नमस्कार विद्यार्थियों, शेखावटी एजुकेशन के YouTube चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे मानचित्र पर। किस पर बात करेंगे? मानचित्र पर। देखिएगा आपके पेपर में 6 नंबर के मानचित्र से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। इन 6 नंबरों में 2 नंबर आपका आता है विश्व का, 2 नंबर का आपका आता है भारत का और 2 नंबर का आपका आता है राजस्थान का। ये आते हैं 6 नंबर। टोटल पेपर आपका होता है 56 का, उसमें से 6 नंबर ये हो गए। तो आज हम बात करेंगे इसके ऊपर। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर जिंदगी को कामयाब बनाना है तो एक बात आप याद रखना, पैर आपके भले फिसल जाएं लेकिन जबान आपकी नहीं फिसलनी चाहिए। दूसरी बात, इस जगत में वे ही व्यक्ति असफल हैं जो सोचते तो हैं मगर करते कुछ भी नहीं। जैसे कि हम सोचते हैं कि मैं ऐसे करूंगा, मैं इतनी पढ़ाई करूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन उतना होता नहीं है, उतना हमें कर नहीं पाते, इसलिए हम क्या होते हैं, जिंदगी में असफल होते हैं। जो हम सोचते हैं वो हमें करना चाहिए, वो अगर हम करेंगे तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। देखिए राजस्थान के मानचित्र के बारे में, बड़ा सरल। ये 2 नंबर ये मानो कि थोड़ा सा ध्यान देते ही आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए सबसे बड़ी बात है 33 जिले। क्या है? 33 जिले। ये अगर हमें भरने आते हैं तो ये 2 नंबर हमारे कहीं नहीं जाने वाले। अब समस्या ये आती है कि हम इनको याद कैसे करें भाई। आप ऐसे किताब लेके करोगे, चूरू, बीकानेर, गंगानगर, नागौर, ये याद नहीं होंगे। जैसे कि आप अपने रोज की दिनचर्या में, जैसे आप खाना खा रहे हैं या कहीं खेत वेत में जा रहे हैं या अन्य कोई काम कर रहे हैं, उस वक्त आप ऐसे समय में इनको याद कर सकते हैं। जैसे आप खाना खा रहे हैं, आपने सामने नाम लिख के रख लिए, तो आप क्या करोगे, खाना खाते जाओगे और वो आपके माइंड में चलता रहेगा। एक बात और यहां पर, आप जैसे खेत में जा रहे हो, रास्ते में चल रहे हो ना पैदल, तो वहां जाते जाते आपके पास लिखे हुए हैं, आप चलते जाएंगे और उनको रिपीट करते जाएंगे। इस प्रकार अगर आप इनको याद करते हैं तो आपके इजीली याद हो जाएगा। दूसरा सहारा क्या है इसका? इसका दूसरा सहारा है मानचित्र, राजस्थान का मैप। मैप के अंदर आप 3 से 4 बार इनको भरो, प्रैक्टिस करो, आपको याद जाएंगे, जिंदगी में नहीं बोलोगे आप। और अगर आपने ये 33 जिले इस मानचित्र में भरने सीख लिए तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, आपको माथा फोड़ी करने की आवश्यकता नहीं। तो उसके लिए आपको तैयार होना होगा। एक बात और, ये जो 2 नंबर का यहां पर प्रश्न आता है, ये ज्यादातर 4 जिले ही पूछता है। अपना क्या पूछता है? 4 जिले ही पूछता है। कोई से भी 4 जिले पूछ लिए, आपने आसानी से मैप के अंदर भर दिए, आपके 2 नंबर आ गए। आपको कुछ नहीं करना, और अगर आपको आता है तो आपको समय भी नहीं लगेगा। आप थ्योरिकल में लिखते किसी प्रश्न का होता है, उसमें आपको टाइम लगता है, लेकिन इसमें आपको टाइम भी नहीं लगेगा। ऐसे आपका इंडिया का हो जाएगा और विश्व का हो जाएगा। ये 6 नंबर आपको अगला दे रहा है, वो मुफ्त में दे रहा है, लेकिन उसके लिए आपको पहले मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपने ये भरने सीख लिए तो आप भूल नहीं पाओगे इनको, तो ये आपको आना चाहिए। इसके अलावा राजस्थान के मैप में बहुत कम अन्य चीजें पूछता है, ज्यादातर क्या पूछता है? जिले ही पूछता है। अन्य कई बार क्या होता है, सिरफिरा होता है, वो दे देता है, तो वो भी हम आपको बता देंगे।
तो पहले तो आपको यहां पर ध्यान ये रखना है कि मानचित्र में हम इन जिलों को किस प्रकार याद रखें। पहली बात तो ये, तो याद रखने के लिए मैंने तरीका बता ही दिया, वो तरीका आप अपनाओगे तो आपके ये आसानी से याद हो जाएगा। ये मान लो अपने राजस्थान का मानचित्र है, क्या है, राजस्थान का मानचित्र है। अब इसके अंदर ही 33 जिले हैं, क्या है, 33 जिले हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको इन जिलों के नाम याद नहीं। इसका एक तरीका यह है कि हम राजस्थान को किस में बांटेंगे, संभाग में बांटेंगे। संभाग में हम इसको बांट देंगे तो ये हमारे आसानी से याद हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं यहां राजस्थान में कितने संभाग हैं, 7। जैसे जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, कोटा और भरतपुर। संभाग कितने हो गए, 7। जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, कोटा और भरतपुर। तो यहाँ राजस्थान में कितने संभाग हो गए, 7। जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, कोटा और भरतपुर। तो ये आपने याद कर लिए तो 7 जिले तो आपके ऑटोमेटिक ही याद हो गए। अब देखिए कोई भी किसी भी राज्य का मानचित्र आता है, उस मानचित्र के अंदर इस प्रकार की एक बिंदु होती है। क्या होती है, इस प्रकार की एक बिंदु होती है। आप कोई भी मानचित्र उठा के देख लीजिएगा, उसमें इस प्रकार की एक बिंदु आएगी और वो बिंदु उस राज्य की क्या होती है, राजधानी होती है। और अपने यहाँ राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर है। अब यहां पर आपको समझना यह है कि इन जिलों के जो आसपास के जिले हैं वो ही इन संभागों में आते हैं। अब जैसे जयपुर संभाग है तो जयपुर के आसपास के जो जिले हैं वो किस में आएंगे, जयपुर में आएंगे। आपको पता है कि जयपुर में कौन से जिले आते हैं, उदयपुर संभाग में कौन से आते हैं, बीकानेर में कौन से आते हैं, जोधपुर में कौन से आते हैं, अजमेर में कौन से आते हैं, कोटा में कौन से आते हैं और भरतपुर में कौन से आते हैं। ये अगर आपके यहां पर याद है तो आपके ये 2 नंबर कहीं नहीं जाने वाले। अब देखिए हम यहां बात करेंगे इन संभागों के अंदर आने वाले जिले कौन कौन से हैं। तो जयपुर के अंदर आता है अपना अलवर, झुंझुनू, सीकर, दौसा और जयपुर स्वयं। उदयपुर की हम बात करते हैं तो उदयपुर में आता है राजसमंद, राजसमंद के बाद प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। यानी टोटल ये 5 हो गए यहां पर और इधर ये 6 हो गए। अब हम बात करें बीकानेर की। बीकानेर संभाग में आते हैं बीकानेर सहित कुल 4 जिले, बीकानेर, दूसरा चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़। ये टोटल इसमें 4 जिले आ गए। जोधपुर की बात कर लेते हैं। जोधपुर में एक तो जोधपुर स्वयं,
दूसरा आपका आएगा इसमें पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, ये इसमें आ गए। तो इसमें टोटल हो गए 6। अब हम आते हैं अजमेर के अंदर। एक तो अजमेर स्वयं हो गया, दूसरा आपका आ जाएगा टोंक, तीसरा आपका आ जाएगा भीलवाड़ा, चौथा आपका आ जाएगा यहां पर नागौर। ये टोटल कितने हो गए? 4। कोटा की बात कर लेते हैं। एक तो कोटा स्वयं आ गया, दूसरा इसमें आ जाएगा 12, तीसरा झालावाड़, चौथा इसमें आ जाएगा बूंदी। ये टोटल कितने हो गए? 4। अब हम बात कर लेते हैं भरतपुर की। इसमें एक तो स्वयं भरतपुर, दूसरा धौलपुर, धौलपुर के बाद आपका आ जाएगा करौली, करौली के बाद सवाई माधोपुर। तो ये टोटल कितने हो गए? 4। अब आप इनको गिन लीजिए कितने आएंगे? पूरे 33 आएंगे। इन्हीं 33 जिलों में से 4 नाम वो दे देता है प्रश्न के अंदर कि राजस्थान के मानचित्र में निम्नलिखित को अंकित कीजिए। ये 33 जिले आपको इस प्रकार याद होने चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि कौन सा जिला कहां पर है। उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे? ये 2 नंबर आसानी से प्राप्त करेंगे। इसके लिए आपको पहले ये 7 संभाग ध्यान में रखने हैं। कौन कौन से संभाग हैं? तो जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, कोटा और भरतपुर। ये यहां पर क्या है? 7 संभाग हैं और इन्हीं 7 संभागों में ये क्या है? जिले बंटे हुए हैं। बात करते हैं जयपुर में। मैंने आपको ये बिंदी वाली ट्रिक बताई। यहां पर जिस मानचित्र में ये बिंदी होगी वो मानचित्र जिस राज्य का होगा उस राज्य की वो क्या होगी? राजधानी। जैसे राजस्थान के मानचित्र में मान लो ये बिंदी यहां पर है, तो आपको पता है यहां पर कौन सा है? जयपुर है। तो इस प्रकार आप ये कर सकते हैं। अब हम आपको मैप के अंदर बताऊंगा कि कौन सा जिला कहां पर है, वो आपको ध्यान में रखना है। बाकी आपकी बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। यहां आप जब इस चीज को समझ लेंगे उसके बाद आप बुक में इसको मदद से कोशिश करोगे 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो ये आपको आसानी से आ जाएगा। लेकिन ये नहीं कि यहां पर आपने पढ़ लिया, कर लिया और घर जाकर इसको देखा भी नहीं, तो ये आपके जो है उससे भी कम याद रहेगा। तो अब हम राजस्थान के मैप में देखेंगे। अब देखो मैप के अंदर अब ये 2 ऊपरी जिले हैं। इधर वाला तो है कौन सा? गंगानगर। इसको श्री भी लगाते हैं। ये तो हो गया श्री गंगानगर। इधर हो गया हनुमानगढ़। अब देखो इसके जस्ट पास में ही ये आपका बीकानेर, इसके पास में ये वाला आपका आ गया चूरू। तो ये एक क्या बन गया? संभाग। और इस संभाग को क्या बोलते हैं? बीकानेर संभाग। इस बीकानेर संभाग में कितने जिले आ गए? गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर। ये 4 आ गए। इसके जस्ट पास में यहां पर है झुंझुनू। झुंझुनू के पास ये यहां पर कौन सा है? सीकर। इसके जस्ट पास में ये
ये कौन सा है? जयपुर। यहां पर ये अलवर। इसके जस्ट पास में आपका यह आ जाएगा दौसा। तो झुंझुनू, सीकर, जयपुर, दौसा, अलवर, ये संभाग कौन सा हो गया? जयपुर संभाग हो गया। अब देखो राजस्थान के हृदय में, राजस्थान का हृदय हम बोलते हैं अजमेर को। तो राजस्थान के मध्य में क्या है? अजमेर है। तो जयपुर से जस्ट हम नीचे की तरफ यहां पर अंकित क्या करेंगे? अजमेर अंकित करेंगे। अजमेर और सीकर और चूरू से लगता हुआ जो जिला है उसका नाम क्या है? नागौर। अजमेर और जयपुर के जस्ट नीचे, जयपुर के जस्ट नीचे कौन सा है? टोंक। और अजमेर के जस्ट नीचे कौन सा है? भीलवाड़ा। तो अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, नागौर, ये राजस्थान का हृदय हो गया। जो संभाग है वो अजमेर, ये आ गया। अब इधर भरत, अलवर आपने जहां भरा, अलवर के जस्ट नीचे आपका आएगा भरतपुर। क्या आएगा? भरतपुर। और भरतपुर के जस्ट नीचे इधर यहां पर आपका आएगा धौलपुर। धौलपुर के जस्ट पास में यहां पर आपका आएगा करौली। और करौली के जस्ट पास में यहां पर आपका आ जाएगा सवाई माधोपुर। तो भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, ये इस प्रकार है। अब देखो यहां पर ये आ गया आपका बूंदी। और बूंदी के जस्ट नीचे वाला ये आपका क्या है? कोटा। कोटा के जस्ट ये वाला आपका 12। और कोटा से इधर नीचे की तरफ ये आपका यहां 2 भागों में बंटा हुआ है चित्तौड़गढ़। कितने भागों में बंटा हुआ है? 2। एक तो ये यहां वाला है, बीच में ये कोटा की सीमा लगती है। तो कोटा से इधर नीचे की तरफ ये वाला, ये कौन सा है? झालावाड़। और इधर बूंदी, कोटा, 12 और झालावाड़, ये 4 किस में आते हैं? कोटा में आते हैं। तो इधर बीकानेर संभाग हो गया, दूसरा जयपुर हो गया, तीसरा आपका भरतपुर और चौथा आपका कोटा आ गया। अब इधर ये जो हिस्सा झालावाड़ है, झालावाड़ के जस्ट पास में क्या है? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के पास में ही आपका कौन सा जिला बनेगा? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ है। ये जो 2 भाग हो गए, इधर वाला आपका हो गया डूंगरपुर और ये आपका हो गया बांसवाड़ा और ये आपका हो गया उदयपुर। और उदयपुर के ऊपर ये वाला आपका हो गया राजसमंद। तो उदयपुर संभाग में ये उदयपुर के जस्ट ऊपर की ओर राजसमंद, उदयपुर के जस्ट नीचे की ओर डूंगरपुर से इधर जस्ट बांसवाड़ा से हम ऊपर की ओर देखेंगे प्रतापगढ़ मिलेगा। और प्रतापगढ़ के पास में यहाँ पर ये 2 भागों में आपको बंटा हुआ कौन सा मिलेगा? चित्तौड़गढ़ मिलेगा। ये आपका उदयपुर संभाग हो गया। अब कौन सा संभाग बच गया? जोधपुर। ये बच गया आपका जोधपुर। तो नागौर, चूरू, बीकानेर, अजमेर, इसके पास में ये जो जिला है ये कौन सा है? जोधपुर है। इधर आपका हो गया पाली। राजसमंद से जस्ट ऊपर वाला आएगा आपका पाली। पाली से हम दक्षिण की ओर जाएंगे तो यहां पर 2 जिले मिलेंगे आपको। उदयपुर से ऊपर वाला नहीं, उदयपुर से इधर राजसमंद
इधर वाला ये आपका क्या है, सिरोही। सिरोही से जस्ट ऊपर वाला यहां पर आपका आएगा जालोर, और जालोर से ऊपर ये वाला ये आपका आएगा बाड़मेर, और बाड़मेर से ऊपर ये बच गया, ये आपका कौन सा हो गया, जैसलमेर। इस प्रकार आपके ये 33 जिले हो गए। इसको हमें पहले किस में बांटना है, संभाग में बांटना है। 7 संभाग, जयपुर, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर और कोटा। इस प्रकार हम बांटेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपके लिए क्या है, बेटर रहेगा। ये 2 नंबर ज्यादातर इन्हीं जिलों में से पूछता है, ये ध्यान में रखना। अब इसके अलावा राजस्थान के मानचित्र में वो हमसे क्या पूछ सकता है, उसमें हम डिस्कस करते हैं। यहां पर वो देखो कई बार आपसे अन्य चीजें भी वो पूछ लेता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। हालांकि अब तक बहुत कम ऐसा हुआ है कि उसने राजस्थान की अन्य चीजें इस मानचित्र में पूछी हैं। हालांकि 90% वो ये 4 जिले ही पूछता है। अब इसके अंदर एक तो हमारे यहां पर चलते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाएं, इनसे संबंधित पूछ सकता है। दूसरा हमसे पूछ सकता है जनजातियों से संबंधित। तीसरा हमसे पूछ सकता है खनिजों से संबंधित, और चौथा मैं आपको बता चुका हूं, जिले। ये मेरी गारंटी है, इनसे बाहर नहीं पूछेगा। आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। आप सोचो कि ये हो गया वो हो गया, ये 2 नंबर मैं आपको यहां बता रहा हूं, ये इनसे बाहर ने तो पूछे हैं और नहीं वो पूछने की हिम्मत करेगा। अब हम बात करते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाओं की। जैसा कि आप पढ़ भी चुके हैं, मेरे पिछले वीडियो में भी आपने देखा था, जैसे इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, चंबल परियोजना है, माई परियोजना है, बिसरपुर परियोजना है, गंग नहर है। ये जो परियोजनाएं हैं इनसे संबंधित वो पूछ लेता है, या इन परियोजनाओं पर स्थित बांधों के बारे में भी वो क्या कर सकता है, पूछ सकता है। इसके अलावा अपने लास्ट के पार्ट में जो जनजातियां हैं, जैसे सांसी है, आपका मीणा है, गरासिया है, सहरिया है, डामोर है, भील है, इनसे संबंधित भी वो इसमें आपसे पूछ सकता है। तो हम इसी पे क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो देखो पहले हम देखते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाएं। आपको नीचे ये यहाँ पर 2 जिले बताए थे मैंने, एक तो बताया था डूंगरपुर और दूसरा क्या बताया था, बांसवाड़ा। आपको जिले भरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपसे ये पूछे कि राजस्थान के मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों को भरिए, उसमें वो आ जाए नाम, मान लो माही, बजाज सागर परियोजना, ये आ जाए नाम उसमें, तो आपको क्या करना है, यहां इस प्रकार मोड़ देना है, और यहां पर आपको क्या अंकित कर देना है, माही, बजाज सागर परियोजना। ये इतना ही करना है, इसके अलावा आपको इसमें कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं। अगर वो इसमें ये पूछ ले माई बजाज सागर बांध, परियोजना की जगह वो क्या नाम दे दे, बांध, तो आपको इस प्रकार बनाना है और यहां पर निशान करना है। कहां पर, राजस्थान के अंदर यहां पर आप इस प्रकार का निशान करोगे और परियोजना की जगह आप क्या लिख दोगे, बांध लिख दोगे। अगर वो आपसे यहां पूछ ले खडाना बांध, या माई बजाज सागर परियोजना की जगह वो आपको लिख दे खडाना बांध, तो खडाना बांध आपको यहां करना है। राजस्थान के मैप से बाहर यहां ये निशान बना दिया और आपने यहां लिख दिया खडाना बांध, इस प्रकार करना है। ये अगर इस परियोजना से संबंधित पूछता है
तो ये 3 चीज इसमें पूछ सकता है, इसे बाहर वो नहीं पूछेगा। दूसरी हमारी परियोजना है वो मान लो चंबल। चंबल परियोजना के बारे में अगर उसने पूछ लिया तो या तो वो पूछेगा चंबल परियोजना, या वो पूछेगा गांधी सागर बांध, या वो पूछेगा राणा प्रताप सागर बांध, या वो पूछेगा कोटा बैराज, या वो पूछेगा जवाहर सागर बांध, ये पूछेगा वो। तो हमें यहां पर ये ध्यान रखना है, ये जो कोना लगता है ना, यहां पर ये ध्यान रखना, ये जो कोना लगता है ये झालावाड़ का लगता है, और चंबल नदी है वो झालावाड़ से नहीं जाते हैं, ये ध्यान रखना। कई बार विद्यार्थी क्या करते हैं, जल्दबाजी में इधर से लाइन खींच देते हैं इस प्रकार, ये सरासर गलत हो जाएगी। यहां पर ये चीज ध्यान में रखना है। ये जो बीच में जगह है, इस जगह से इस प्रकार आती है, ये यहां से चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है। यहां प्रवेश करने के बाद ये कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर के सारे, धौलपुर से ये इधर मुरादगंज यूपी में यमुना नदी के अंदर क्या हो जाती है, मिल जाती है। तो ये है अपने राज्य में चंबल परियोजना। तो आपको इसी प्रकार लाइन बनानी है और डैश लगा के आप पास में लिख देंगे चंबल परियोजना। अब देखो ये आपने लिख दी, इसके अलावा इसमें आपको कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं। अगर आपको यहां बांध पूछता है, अगर मान लो आपसे पूछ लिया गांधी सागर बांध, क्या पूछ लिया, गांधी सागर बांध, तो आपको यहां करना है गांधी सागर बांध। कहां करना है, यहां पर। और एक राज्य कौन सा लगता है, एमपी। कौन सा राज्य लगता है, एमपी, मध्य प्रदेश। यहां पर आपको करना है ये निशान और लिख देना है गांधी सागर बांध। अगर वो पूछ लेता आपसे राणा प्रताप सागर बांध, क्या पूछता है, राणा प्रताप सागर बांध, तो इससे जस्ट ऊपर यहां पर राजस्थान के अंदर यहां पर आप ये निशान लगाओगे और लिख दोगे राणा प्रताप सागर बांध। अगर वो आपसे पूछता है कोटा बैराज, क्या पूछता है, कोटा बैराज, तो आपको जस्ट राणा प्रताप सागर से ऊपर यहां पर आपको ये निशान बनाना है और ये लिख देना है कोटा बैराज। अगर वो आपसे ये पूछता है जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर बांध, ये अगर वो आपसे पूछता है तो आपको यहां पर ये निशान लगा देना है और लिख देना है क्या, जवाहर सागर बांध। तो परियोजनाओं में ये ध्यान रखना आपको, ये परियोजना से जुड़े हुए स्थान है, बांध है, इनसे बाहर नहीं पूछेगा। चंबल परियोजना में अगर वो पूछे गांधी सागर पूछे तो राजस्थान के बाहर या नीचे गांधी सागर। अगर वो पूछे राणा प्रताप सागर तो ये राणा प्रताप सागर। अगर वो पूछे कोटा बैराज तो ये कोटा बैराज। अगर वो पूछे जवाहर सागर तो ये जवाहर सागर। ये स्थान पूछता है, बांध पूछता है, आपको इस प्रकार करना है। अगर आपको परियोजना पूछता है तो ये इस प्रकार लाइन खींचनी है और सीधा लिख देना है चंबल परियोजना। अगर माही में वो खडाना बांध पूछता है तो बाहर गुजरात में खडाना बांध आएगा। अगर वो मालविका सागर बांध पूछता है तो राजस्थान के बांसवाड़ा के बोरखेड़ा के लोहारिया गांव में ये क्या है, बांध है। तो ये इस प्रकार होगी। अब इसमें एक परियोजना आपकी नहर है, वो है इंदिरा गांधी नहर। ये है आपकी, ये आपको बीकानेर संभाग से निकालनी है। कहां से निकालनी है, बीकानेर संभाग से। यानी कि मालविका सागर परियोजना है, ये तो नीचे नीचे डूंगरपुर बांसवाड़ा, ये ध्यान में रखना है। अगर चंबल परियोजना पूछे तो ये कोटा संभाग का आपको ध्यान में रखना है, और इंदिरा गांधी नहर का पूछे तो आपको क्या ध्यान में रखना है, बीकानेर संभाग। आप यहां से इस प्रकार लाइन खींचेंगे यहां तक, बस ये इसका लास्ट पॉइंट हो गया। ये इधर से यहाँ रास्ता में प्रवेश करती है, यहां से ये हो गया। तो आपको ये क्या करना है, इंदिरा गांधी नहर इस प्रकार की राजस्थान के अंदर ये पश्चिमी भाग में सीमा बनाएंगे और यहां पर क्या लिख देंगे, इंदिरा गांधी नहर। इससे बाहर नहीं पूछेगा। एक आपका आता है गंग नहर। क्या आता है, गंग नहर। ये इंदिरा गांधी नहर
इसके ऊपर यहां से इस प्रकार आपको एक लाइन खींच देनी है, बस इतनी। और यहां पर आप क्या लिख दोगे, गंगे नहर। अगर वो एक और पूछ सकता है बीसलपुर परियोजना, क्या पूछ सकता है, बीसलपुर परियोजना। अगर आपको टोंक जिले का पता है कि टोंक जिला कहां पर है, तो मैंने आपको यहां बताया था ये इस प्रकार का, ये जयपुर है, और जयपुर के जस्ट नीचे यहां पर कौन सा जिला है, टोंक। और टोंक में आपको इस प्रकार की लाइन खींचनी है और आप क्या लिख दोगे, बीसलपुर परियोजना। अगर परियोजना से संबंधित वो पूछेगा तो उनसे बाहर नहीं पूछ पाएगा, ये अपनी गारंटी है। आप ये याद कर लीजिए, परियोजना से संबंधित आप मात नहीं खाएंगे। अब हम आगे आते हैं जनजातियों पर। तो जनजातियों में आपको मैं जिले याद रखने पड़ेंगे। अगर आपके जनजातियों में जिले याद हैं तो आप आसानी से भर सकेंगे। जनजातियां दी हुई है, जनजातियों में वो अगर पूछता है तो वो मीणा से संबंधित पूछ लेता है, गरासिया, सहरिया, भील, सांसी। मीणा, गरासिया, सहरिया, भील, सांसी, इन जनजातियों से पूछता है। पूछता किस प्रकार है कि राजस्थान के मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों या निम्नलिखित बिंदुओं को भरिए। उसमें सहरिया क्षेत्र, भील जनजाति क्षेत्र, मीणा जनजाति क्षेत्र, इस प्रकार का देता है। लेकिन अगर वो 4 जिले नहीं पूछता है तो 2 जिले जरूर पूछेगा, ये अपनी गारंटी है। यानी 4 नाम पूछता है वो मानचित्र में, यानी प्रत्येक नाम आधे आधे नंबर का आता है, तब जाके आपके 2 नंबर होते हैं। तो अगर वो 2 तो जिले अवश्य देगा, 2 अन्य चीजें दे सकता है। अन्य चीजों में वो जनजाति भी दे सकता है, वो खनिज से संबंधित भी दे सकता है, और वो बहुउद्देशीय परियोजनाओं से संबंधित भी दे सकता है। तो हम इसमें चर्चा करेंगे जनजातियों पर। जनजातियों पर चर्चा करते हैं। मीणा में आप पकड़ लीजिए जयपुर को, जाने नहीं देना, इसको पकड़ के रखना है। और गरासिया में आपको पकड़ना है सिरोही, सिरोही को, आजा भाई। और सहरिया, सहरिया में आपको पकड़ना है किसको, 12 को, तू तो बार बार ही आओ। और बिलों में आपको पकड़ना है बांस को, बांस से बांसवाड़ा, बांस का पेड़ पकड़ के खड़े हो जाओ, क्योंकि बांसवाड़ा का नाम बांस के वृक्षों की अधिकता के कारण पड़ा। और सांसी, सांसी के लिए आप सीधे राजस्थान के हृदय पे वार करो, और राजस्थान का हृदय क्या है, अजमेर, ये है। अगर आपसे ये पूछता है मीणा जनजाति बाहुल्य क्षेत्र, आपको पता है ये आपका क्या है, जयपुर। तो जयपुर के नीचे आपका कौन सा है, टोंक। जयपुर से इधर ऊपर आपका अलवर, इधर आपका दौसा, इधर आपका करौली, और इधर आपका सवाई माधोपुर। क्यों जिले मैंने आपको क्यों याद करवाए, इन्हीं चीजों के लिए मैंने सबसे पहले आपको जिले याद करवाए। तो मीणा जनजाति क्षेत्र में अब ये जिलों की जो श्रृंखला है ये इस प्रकार है। इधर भरतपुर और धौलपुर रह गया। अब इधर ये जयपुर आ गया, टोंक आ गया, दौसा आ गया, करौली आ गया, सवाई माधोपुर आ गया, और ऊपर अलवर आ गया। अब इस प्रकार ये मानचित्र आपके पास बाकायदा होगा। उस मानचित्र में आपको इस प्रकार लाइनें खींच देंगे। अब ये देखो पूरे मानचित्र में आपको ये आकृति अलग से नजर आ रही है। फिर आप डैश मारेंगे और लिखेंगे क्या, मीणा जनजाति क्षेत्र, ये लिख देंगे। अगर वो आपसे सहरिया पूछे तो सहरिया के लिए आपका इधर ये कुणे वाला, ये एक ऐसे
अपने कोनी की तरह राजस्थान के सबसे दक्षिण भाग में ये भाग निकला हुआ है। ये जिला है कौन सा? बारां। कौन सा जिला है? बारां। इसमें आपको किशनगंज, शेरगढ़, ये 2 तहसीलें यहाँ पर, इन्हीं में ये सर्वाधिक शहरिया पाए जाते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या बनाना है? बारां जिले के अंदर इस प्रकार की आकृति बनानी है और इसमें आप इस प्रकार कर देंगे और डैश मार के लिख देंगे शहरिया जनजाति, इस प्रकार कर देंगे। इसके बाद अगर आपसे वो पूछता है गरासिया, इधर आपको पता है उदयपुर और राजसमंद के दक्षिण में इधर आपका जिला है कौन सा? सिरोही। कौन सा है? सिरोही। सिरोही के अंदर आप इस प्रकार डब्बादार आकृति बना दीजिए और डैश मार के लिख दीजिए गरासिया जनजाति क्षेत्र। इसके बाद आपका बच गया भील। सिरोही के जस्ट नीचे आपका जिला आता है उदयपुर। उदयपुर के पास में यह आपका उदयपुर हो गया। इधर आपका 2 भाग हो गए, ये डूंगरपुर, ये बांसवाड़ा, ये उदयपुर। इसके सामने आपका यहां पर है प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़। तो आपको यहां पर सीधी लाइन खींच दो, ऐसे इस प्रकार सीधी लाइन खींच दी और डैश मार के आप लिख दो भील जनजाति क्षेत्र। क्या लिख दो? भील जनजाति क्षेत्र। अब एक बच गया आपका झांसी। झांसी के लिए आपने अजमेर पे हमला बोला था, ये रहा अजमेर जयपुर के नीचे। इधर आप एक भरतपुर भी ले लो, भर दो। अजमेर और भरतपुर ये आ गए। ये 2 जिले किससे संबंधित है? झांसी जनजाति से संबंधित है। तो जनजाति से संबंधित पूछे जयपुर, टोंक, करौली, सवाईमाधोपुर, अलवर, इन जिलों में आप इस प्रकार की आकृति बनाएंगे, डैश मारेंगे और लिखेंगे मीणा जनजाति क्षेत्र। गरासिया के लिए आपको सिरोही में ध्यान रखना है, सिरोही में एक विभिन्न प्रकार की आप आकृति बनाएंगे और लिख देंगे गरासिया जनजाति क्षेत्र। शहरिया के लिए 12 प्रसिद्ध है और 12 में जिले के अंदर इस प्रकार की आकृति बनाकर आप लिख देंगे शहरिया जनजाति। झांसी के लिए 2 जिले हैं, एक तो अजमेर और दूसरा भरतपुर। यहां पर आप इस प्रकार की आकृति बनाकर इसको कर देंगे। भील के लिए आपको उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, इन जिलों में आकृति बनानी है इस प्रकार की कि वो अलग नजर आए और वहां डैश मार के आप लिख देंगे भील जनजाति क्षेत्र। तो जनजातियों से अगर मानचित्र में पूछता है तो मैं समझता हूं कि आपके इस प्रकार की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। अब हम बात करेंगे किससे? खनिजों से संबंधित। तो खनिजों से संबंधित उसके लिए भी जिलों का क्या है? अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिले अगर आपके याद हैं तो आप आसानी से खनिज प्राप्ति क्षेत्र हैं वो क्या है मानचित्र में भर सकते हैं। तो उसके लिए खनिजों से संबंधित अगर पूछता है तो उसमें एक नंबर आता है चांदी, दूसरा अगर वो पूछ लेगा सीसा जस्ता, तीसरा अगर वो पूछ सकता है तांबा, चौथा आपसे वो पूछ सकता है पेट्रोलियम, पांचवा जिप्सम और छठा संगमरमर। इनसे संबंधित वो पूछ सकता है। चांदी, सीसा और जस्ता, ये मैंने पहले वीडियो में भी बताया था, ये तीनों एक साथ निकलते हैं, अलग अलग नहीं निकलते हैं। और ये तीनों एक साथ निकलते हैं, इनका जो एस का है वो गैलेना कहलाता है, मैं आपको पूरे में बता चुका हूं। तो इनसे संबंधित वो आपसे पूछ सकता है। एक और यहां पर रह गया आपका टंगस्टन। खनिजों से संबंधित पूछेगा तो इन्हीं खनिजों से संबंधित पूछेगा, इसके अलावा वो कुछ नहीं पूछ पाएगा। चांदी, सीसा, जस्ता, इसके लिए अगर वो आपसे पूछे कि चांदी, सीसा, जस्ता उत्पादक क्षेत्रों को दर्शाइए,
तो उसमें क्षेत्रों को दर्शाइए, मतलब जिलों में आपको क्या करना है, अंकित करना है। उसके लिए आपका एक तो आएगा उदयपुर आपको भरना है, दूसरा आपको भरना है अलवर, तीसरा आपको भरना है भीलवाड़ा। ये 3 जिले बनने हैं। चांदी, सीसा, जस्ता से संबंधित को पूछे तो उदयपुर, अलवर, भीलवाड़ा भरना है। अगर वो तांबा से संबंधित आपसे पूछे तो तांबा में आपको भरना है झुंझुनू, क्योंकि भारत का तांबा जिला गया था, भारत की सबसे बड़ी तांबे की जो खान है खेतड़ी सिंगाना में। तो एक तो भरना आपको झुंझुनू, दूसरा आपको भरना है अलवर, तीसरा आपको भरना है इधर यहां पर आपको भीलवाड़ा, सीकर। तांबे में आपको झुंझुनू, अलवर, भीलवाड़ा और सीकर ये भरना है। जिप्सम ये केवल पश्चिम राजस्थान में निकलता है। तो पश्चिम राजस्थान में जो जिले हैं, एक आपने भर दिया चूरू, नागौर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर और पाली। अगर आपसे जिप्सम के लिए पूछे तो जिप्सम में आपको चूरू, नागौर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर और पाली ये अंकित करना है। अगर आपसे संगमरमर के बारे में पूछे तो संगमरमर के लिए आपको भरना है जालौर, जयपुर, नागौर, उदयपुर, पाली, अजमेर। अगर आपसे वो संगमरमर के लिए पूछे तो संगमरमर के लिए जालौर, जयपुर, नागौर, उदयपुर, पाली और अजमेर। अगर वो आपसे टंगस्टन के लिए पूछे तो टंगस्टन के लिए आपको भरना है नागौर, सिरोही और पाली। खनिजों से संबंधित को पूछेगा चांदी, सीसा, जस्ता उत्पादक क्षेत्र, तो इसमें आपको 3 जिले उदयपुर, अलवर और भीलवाड़ा। अगर तांबा से संबंधित पूछे तो झुंझुनू, अलवर, भीलवाड़ा और सीकर। अगर आपसे जिप्सम के बारे में पूछे चूरू, नागौर, बीकानेर और संगमरमर के बारे में आपसे पूछे जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर और पाली। टंगस्टन के बारे में पूछे जालौर, जयपुर, नागौर, उदयपुर, पाली और अजमेर। और एक यहां पर ये रह गया आपका पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम के लिए आपको एक तो उठाना है बाड़मेर को, एक उठाना है जैसलमेर को, एक उठाना है जोधपुर को और एक उठाना है किसको, बीकानेर को, क्योंकि ये पूर्व में आ चुके हैं आपको पता है। तो ये तो है, तो ये आप पेट्रोलियम में भी लिख सकते हैं। तो राजस्थान के मानचित्र का जो मामला है वो 2 नंबर का था। मैंने आपको यहां पर ये बताया, इससे बाहर नहीं आएगा। आप इस पर एक बार अच्छे से मेहनत करेंगे या मेरे इस वीडियो को आप 2 बार 3 बार अच्छे से अध्ययन कर लेंगे मानचित्र लेकर, तो आपको ये 2 नंबर कहीं नहीं जाने वाले। किसी के चक्कर में नहीं आना है कि उसने इतने बताया, ये नहीं वो नहीं। मैं आपको बता चुका हूं कि होश के वहां तक तो 33 जिलों में से ही पूछेगा। अगर जिलों में से नहीं पूछता है तो अन्य ये प्रयोजन, जनजातियां और आपका ये खनिज है, इनसे बाहर वो नहीं पूछेगा। तो ये 2 नंबर आप इसके थ्रू याद रख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे, वो हमारा चल रहा है, उसका नाम क्या था, खनिज। उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अधिक से अधिक इसको शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।